सूर्यास्त का समय नजदीक आते ही हर रसोई घर में फिर से हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन ये कार्य पारंपरिक चूल्हों के धुएं के कारण कष्टप्रद बन जाता है। ये धुआं न केवल गृहिणियों की आंखों पर प्रभाव डालता है, अपितु उनके फेफड़ों के लिए भी हानिकारक है। धुआं कई भयंकर बीमारियों जैसे तपेदिक और कैंसर आदि को भी जन्म देता है। पारंपरिक चूल्हे में लकड़ी की खपत ज्यादा होती है तथा साथ ही ऊर्जा की क्षति भी होती है। लगभग 90% ईंधन की ऊर्जा पारंपरिक चूल्हों में नष्ट हो जाती है। लकड़ी की कमी के कारण ईंधन इकट्ठा करने के लिए महिलाओं को दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिससे उनके लगभग 6 घंटे प्रतिदिन नष्ट हो जाते हैं। कल तक दिखाई देने वाले हरे भरे जंगल आज लकड़ी की जरूरत को पूरा करने के लिए वृक्ष काटने के कारण ओझल हो गए हैं। न केवल वन संपदा घटती जा रही है, बल्कि अधिक मिट्टी का कटाव हो रहा है, जो कि बढ़ते हुए रेगिस्तानों तथा बाढ़ का कारण है। ईंधन की कमी इतनी अधिक है कि ढेरों साधन जुटाने पर भी ईंधन की जरूरत पूरी करना असंभव है। हमने एक गांव में ऊर्जा की खपत का निरीक्षण किया, जिससे पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक तथा घरेलू ऊर्जा की जरूरतें लकड़ी से ही पूरी की जाती हैं। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के चूल्हे बनाए गए, परंतु वैज्ञानिक इनकी कम कार्यक्षमता तथा हानिकारक धुएं से संतुष्ट नहीं थे। निरीक्षण से पता चला कि धुएं से भरे रसोई घर में खाना बनाने वाली औरतों के शरीर में प्रतिदिन कैंसर को जन्म देने वाला पदार्थ बेंजोपायरीन उतनी मात्रा में चला जाता है जितना कि 20 पैकेट सिगरेट प्रतिदिन पीने से। इस निरीक्षण के परिणाम स्वरूप अधिक कार्यक्षमता और धुआं रहित चूल्हे बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया गया। शोध कार्य के फलस्वरूप धातु के बने छोटे चूल्हे का विकास किया गया, जिन्हें आसानी से उठाया जा सकता है। साथ ही पारंपरिक चूल्हों में भी सुधार किया गया ताकि उनकी कार्यक्षमता बढ़ सके और उन्हें धुआं रहित किया जा सके। भारी तथा एक ही स्थान पर रखने वाले चूल्हे मिट्टी के बनाए गए। उनमें डैम्पर तथा चिमनी का प्रयोग किया गया। इन चूल्हों में 1, 2 या 3 बर्तन रखे जा सकते हैं। 2 चीजें एक साथ बनाए जाने के कारण समय की बचत होती है, जिसमें अन्य उपयोगी काम किया जा सकता है। आइए हम एक विकसित चूल्हे का निरीक्षण करें। पहले चूल्हे में बर्तन रखने के स्थान के नीचे ईंधन जलाया जाता है। पहले और दूसरे बर्तन रखने वाले स्थानों को आपस में जोड़ा गया। दूसरे छेद के नीचे एक उभरा हुआ बैफल बनाया गया, जिसे डैम्पर द्वारा चिमनी से जोड़ा गया। आग के स्थान से शुरू होकर फ्लू गैस इस राह से होती हुई दूसरे बर्तन के छेद में जाती है और फिर चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती है।
आइए देखें ये वृद्ध स्त्री विकसित चूल्हों के बारे में क्या कहना चाहती है। पारंपरिक चूल्हों में धुआं आंखों पर प्रभाव डालता था, परंतु अब धुआं चिमनी से बाहर चला जाता है और आंखों पर प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही लकड़ी की भी बचत होती है। उन्नत चूल्हों के 36 मॉडल्स, जिनका प्रचार गैर पारंपरिक ऊर्जा विभाग कर रहा है, चिकनी मिट्टी से बनाए गए हैं। इसके लिए सूखी चिकनी मिट्टी को अच्छी तरह से पीसा जाता है तथा उसमें से पत्थर के ढेले, पौधों तथा घास की जड़ों आदि को निकाला जाता है। इस पिसी हुई चिकनी मिट्टी में बालू मिलाई जाती है। चिकनी मिट्टी की मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें भूसा मिलाया जाता है। मिट्टी को सिकुड़ने से रोकने के लिए इसमें गोबर मिलाया जाता है, नहीं तो चूल्हों में दरारें पड़ सकती हैं। स्थानीय जरूरतों के अनुसार बालू तथा गोबर के अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। पानी मिलाने के पश्चात मिट्टी को अच्छी तरह से गूंधा जाता है। मिट्टी का घनत्व इतना होना चाहिए जिससे मिट्टी टूटे ना। चलिए अब हम आपको एक गांव में ले चलें जहां विकसित चूल्हे का निर्माण दिखाया जा रहा है। ये चूल्हा चापड़ियों से बनाया जाता है जो कि मिट्टी के मिश्रण से बनती हैं और धूप में सुखाई जाती हैं। चूल्हे का निर्माण शुरू करने से पहले एक मिट्टी का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। उस प्लेटफॉर्म पर चूल्हे का नक्शा बनाया जाता है। चापड़ियों को उचित आकार में काटा जाता है। फिर इस प्रकार से रखा जाता है जिससे बर्तन रखने के स्थानों तथा सुरंग की जगह निश्चित हो जाए। मूल आकार में खाली जगह सूखी मिट्टी से भर दी जाती है। कंकर या सूखी मिट्टी के ढेले भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं।
इसके बाद दूसरे बर्तन रखने के स्थान के नीचे बैफल बनाया जाता है ताकि धुआं दूसरे बर्तन की दिशा में ही जाए। बर्तन के आकार की बनी हुई गोल चापड़ियां पहले और दूसरे बर्तन रखने के स्थानों के ऊपर रख दी जाती हैं। डैम्पर और चिमनी को पीछे की तरफ लगाया जाता है। पूरे चूल्हे को मिट्टी से लीपा जाता है। पहले वाले बर्तन रखने के स्थान के सामने डैम्पर लगाने के लिए जगह बनाई जाती है। इसे लकड़ी या लोहे की डंडी से पक्का किया जाता है। चापड़ियों की जगह ईंटों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इन चूल्हों के निर्माण में सांचे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मिट्टी के बने ब्लॉक में से उपयुक्त स्थानों से मिट्टी निकालकर भी ये चूल्हे बनाए जा सकते हैं। विकसित चूल्हे के प्रयोग में सावधानियां। कम से कम 6 फुट लंबी चिमनी का प्रयोग करना चाहिए और ये छत से 2 फुट ऊपर होनी चाहिए। चिमनी को समय समय पर साफ करना चाहिए और राख प्रतिदिन साफ करनी चाहिए। चिमनी के ऊपर ढक्कन होना चाहिए जिससे आग से बचाव हो सके और बरसात के पानी का प्रभाव न पड़े। खाना पकाते समय चूल्हे के छिद्रों को खुला नहीं रखना चाहिए। खाना पकाते समय डैम्पर का उपयोग उपयुक्त स्थान पर ही किया जाना चाहिए ताकि हवा का प्रवाह ठीक हो सके। एक विकसित चूल्हे से लगभग 2000 किलोग्राम लकड़ी प्रति परिवार की वार्षिक बचत हो सकती है। ऊर्जा अनुसंधान केंद्र चंडीगढ़ ने सामुदायिक चूल्हों का विकास किया है। इस केंद्र ने कई धार्मिक तथा शिक्षा संस्थानों में, जहां पर बड़े पैमाने पर खाना पकाया जाता है, सामुदायिक चूल्हों की स्थापना की है। इससे न केवल बड़े पैमाने पर प्रदूषण ही रुकता है, अपितु ईंधन का भी बचाव होता है। ग्रामीण महिलाएं जो सदियों से डैम्पर रहित चूल्हों को इस्तेमाल करती आ रही थीं, आज इन विकसित चूल्हों का प्रमुख रूप से प्रयोग कर रही हैं। लेकिन इन महिलाओं को डैम्पर इस्तेमाल करने में कठिनाई आ रही थी। इस अवसर पर वैज्ञानिक उनकी मदद के लिए जुट गए। परिणाम स्वरूप अथक प्रयत्न के पश्चात 2 या 3 बर्तन वाले डैम्पर रहित चूल्हों का निर्माण हुआ।
वो दिन अब दूर नहीं है जब निर्धूम चूल्हों के द्वारा हमारे गांव धुआं रहित हो जाएंगे और खाना पकाने का काम भी आनंदमयी बन जाएगा।